हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। और लास्ट टाइम ये जो वैकेंसी है 2021 में आई थी, तो ये जो नई वैकेंसी है वो आने वाली है। इसका लगभग कह सकते हैं कि सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इसको लेकर जो विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो एक ही प्रश्न रहता है कि आखिर जो वैकेंसी है वो किस महीने में आएगी। इससे ज़्यादा डीप हो जाता है तो किस हफ्ते में आएगी, और ज़्यादा डीप हो जाता है तो किस दिन आएगी, और ज़्यादा डीप हो जाता है तो वो पूछ लेंगे किस घंटे में आएगी, फिर किस मिनट में आएगी, किस सेकंड में आएगी। तो ये ज़्यादातर विद्यार्थियों का जो प्रश्न है वो हर वीडियो में देखा है कि कमेंट में यही रहता है कि आखिर वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी 2021 में भी आई थी, लेकिन इंतज़ार करिए, लेकिन इतना भी उसका मतलब ऐसे इंतज़ार मत करिए कि बाकी सब चीज़ें छोड़ के बस इसी में लग जाइए। अगर आपको जानकारी दी गई है किसी सोर्स से, जो भी चीज़ें प्राप्त की गई हैं वो जानकारी आपको बताई गई है कि चीज़ होने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत ही हो जाए या कल हो जाए या परसों हो जाए और आप केवल उसका इंतज़ार करें फिर आगे का प्रोसेस करें। बल्कि आप अपना प्रोसेस जो है करते रहिए। और आपका प्रोसेस क्या है कि आप उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया ना, फिर इतनी हवड़ दवड़ मचती है, मतलब इतना ज़्यादा ये वो फलाना ढिकाना फॉर्म फिल करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। और कब एग्ज़ाम डेट आके एग्ज़ाम हो जाता है फिर आप मतलब समझ भी नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप बाद में सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुई, वो चीज़ नहीं हुई, ये हो जाता, थोड़ा और समय मिल जाता। तो अगर अभी आपके पास समय है तो आप उसका सदुपयोग करिए। और जो जानकारी आपको दी गई है कि वैकेंसी आने वाली है तो आप उसमें अच्छे से लगे रहिए। मान लीजिए कि वैकेंसी नहीं ही आनी होती, अगर नहीं आनी होती तो आपको ये सारी चीज़ें क्यों ही बताई जाती, क्यों ही ये सब किया जाता। अब जब जानकारी प्राप्त हुई है कि वैकेंसी आने वाली है तो थोड़ा सा सब्र रखिए और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो करते चलिए, ना कि केवल इंतज़ार। जिन विद्यार्थियों को सिलेक्शन लेना होता है या बिल्कुल उसके लिए तत्पर होते हैं वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें अगर जानकारी मिल गई है कि हाँ वैकेंसी आने वाली है तो बस वो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सब चीज़ों को एनालाइज करना, उस पर विचार करना और फिर अपनी तैयारी में लगे रहना, ये चीज़ें होती हैं। ना कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे या तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको एक एग्ज़ाम्पल अगर बताएं तो आपने देखा होगा कि आप किसी भी बड़े शहर में गए हो तो आप ऑटो वालों को देखते होंगे। तो ऑटो वाला ये इंतज़ार नहीं करता है कि सवारी आ जाए तब मैं उससे बोलूँ कि बैठ जाओ ऑटो में या ऑटो में लगा दूँ। वो अपनी ऑटो बढ़िया से एकदम फिट फाट करके तैयार रखता है कि जैसे ही अगर सवारी आई तो बस मुझे बैठा लेनी है। बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहता है। ये नहीं कि ट्रेन आएगी कब आएगी, जब आ जाएगी ट्रेन, जब सवारियाँ बिल्कुल सामने आ जाएंगी तब वो अपना ऑटो पहुँचेगा, स्टार्ट करेगा, देखेगा स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, हवा तो नहीं कम है। नहीं, ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको अपने परिवार को चलाना है और भी ज़्यादा चीज़ें, मतलब अगर सारी चीज़ें मिला के कहा जाए तो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी वजह से वो पहले से प्रिपेयर करता है सारी चीज़ें। तो आप भी अगर उस स्थिति में आ जाएं कि पहले से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखें और फिर इंतज़ार करें कि हाँ आज ये चीज़ हो रही है, और जब वो आ जाएगी तो आप सहजता से आसानी से सारी चीज़ें कर लेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है उसके बारे में बता भी दिया गया है कि वैकेंसी आनी है, लेकिन अभी एग्जैक्ट ये आप पूछ लें कि इस दिन आ जाएगी तो क्या आप उसके लिए पढ़ना उसी दिन से स्टार्ट करेंगे? तो इन सब चीज़ों पे विचार करिए। जो लोग भी प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट बार बार कर रहे हैं ऐसे कि कब आएगी कब आएगी, तो आपको अगर बताया गया है कि बहुत जल्द आने वाली है, सारी चीज़ें लगभग हो रही हैं, प्रोसेस हो रहा है, तो कुछ सोच समझ कर ही बताया जा रहा है। तो उन पे विचार करिए और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा जो फोकस है वो करिए, सारी चीज़ें तैयार रखिए एकदम, ताकि जब नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर आप सोचें ना कि अब क्या करें, अब क्या पढ़ें, अब क्या ना करें, कौन सी किताब से पढ़ें, कौन सी से ना पढ़ें। अगर सिलेक्शन लेना है, अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहे। थैंक यू।